नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नया कपल है। दोनों ही एटा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं। कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा इनकी मैरिज कराई गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं। आप ये वीडियो अपनी मर्जी से डाल रहे हैं यूट्यूब पर? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। नाम क्या है आपका? शिवानी। और आपका? ललित कुमार। ललित और शिवानी। शिवानी, जब आप यहाँ पहुंचे थे तो हमने आपसे ये जान लिया था कि आपकी मर्जी है शादी में, या ऐसे ही करा दी बिना जाने? नहीं, जान के करवाई थी। जान के कराई थी। आपने क्या बताया था? मर्जी है। मर्जी है हाँ आपकी। जी। कितने दिन से जानते थे आप ललित को? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल का समय काफी लंबा समय होता है। ललित, तुम भी 2 साल से जानते थे या एक तरफ से ही जानते रहे? नहीं, दोनों ही जानते थे एक दूसरे को। दोनों ने मर्जी से शादी की है। हाँ जी। ठीक है। आप दोनों की जो मैरिज की एज है, क्योंकि मैच्योर एज में हो दोनों, ठीक है ना? 24, 25, 26 साल एज है, तो आपने अपनी स्वेच्छा से शादी कराई है। तो इसमें जो प्रोसीजर रहा है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। पहले रिचुअल्स मैरिज हुई है आपकी, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया है। इस तरह से ये मैरिज हुई है। उसके जो सर्टिफिकेट है, 2 सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए गए, दोनों को वीडियो में दिखाया जाएगा। उससे पहले मैं आपको जानना चाहता हूं कि आपको क्या समस्या लग रही है? मेरे को सर समस्या ये लग रही है कि इनके घर वाले कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। ठीक है। और कहीं वो मेरी फैमिली के साथ कोई मार पिटाई या कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अप्रिय घटना ना हो जाए हम लोगों के साथ में और मेरे घर वालों के भी साथ में। ठीक है। क्या लगता है आपको ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, लगता है। आपने फैमिली में बात की थी शादी के लिए? हाँ, बोली थी फैमिली वालों से। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि लव मैरिज है इसलिए नहीं कराएंगे? हाँ जी। क्या कोई और कारण भी बताए? नहीं, यही था। यही कारण था। दूसरा, आपने दोनों ने, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, जो मैरिज की है वो लीगल है, ठीक है ना? ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप दोनों शादी की एज को पूरी कर चुके हैं और उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिसमें शादी न हो सकती हो, तो इसलिए आपकी शादी कराई गई है। तीसरी बात, आपको लगता है कि आपकी फैमिली आप पर किसी तरह का कोई प्रेशर या दबाव बना सकती है, तो उस केस में आपको सबसे पहले तो शासनिक हेल्प लेनी है। आप संबंधित थाने में संपर्क कर सकते हैं। यदि थाने में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप संबंधित सीनियर अधिकारियों को मिल सकते हैं, ठीक है ना? एसएसपी ऑफिस मिल सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, तो आपकी समस्या सॉर्ट आउट होगी। दूसरा, कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो आपको? और ये हो सकता है हमारे घर वाले थाने में मतलब पैसे वैसे दे के बयान भी चेंज करवा, कोशिश पूरी करेंगे। आपका दबाव बनाया जा सकता है। दबाव बनाया जा सकता है। अगर हम लोग पकड़े गए तो जान का भी खतरा हो सकता है। ये जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, हमें या इन्हें कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार ना हमारे घर वाले होंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको धमका रहे हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इस तरह की बात। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है ये पूरी तरह से लीगल है, ठीक है ना? ठीक है। और ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इसको कोई खत्म नहीं कर सकता ऐसे। यदि आपको ऐसा कहीं लगता है तो आप जो भी आपका जिला है उसमें सीधे एसएसपी ऑफिस में लें और अपनी समस्या को रखें। आपको ऐसा भी लगता है ना कि भाई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई, आप कह रहे हो कि पैसा खिला के या दबाव बना के या सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव बना के आपके खिलाफ झूठा केस किया जा सकता है। सपोज करो कि आपके खिलाफ केस कर दिया गया, ललित के खिलाफ लड़की को किडनैप कर ले गया, तो उस केस में बयान किसके होने? बयान तो आपके होंगे। हाँ जी, तो आपको ये कहना है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, ये मेरे पति है। बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से ही आए हैं। हाँ, तो जो एफआईआर है वो फेक एफआईआर में काउंट होगी, इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रास्ता रहेगा, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करना है। कोई समस्या आ रही हो तो उसको आपको गाइड कर दिया जाएगा उस तरह से, ठीक है? अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो आपकी मैरिज कराई गई है उसमें सेरेमनी हुई है, फेरे हुए हैं आपके? पहले हमने आर्य समाज आपको भेजा रिचुअल मैरिज के लिए, प्रॉपर सेरेमनी हुई। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया है, जहाँ बायोमेट्रिक बयान होने के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसी तरह का है। हाँ जी। तीसरी चीज, बहुत सारे कपल्स की शादियां साथ में हो रही हूँ, तो कहीं कोई समस्या आई हो तो उसे भी बताइए। नहीं, कोई समस्या आपकी नहीं। टीम आप ने बहुत सहयोग करा हमारा और हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको भी भी अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं ललित को ही खाली अच्छा लगा हो? नहीं, ऐसी कोई बात हम दोनों बहुत खुश हैं, आपने देखा ही होगा जी आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो टाइम का कमिटमेंट किया था उसी में मैरिज हो गई है? हाँ जी। चलिए, ये सब बातें तो ठीक है कि आपको अच्छा व्यवहार मिला है, आपका प्रोसीजर टाइम पर हुआ है,
पर कहीं फीस तो नहीं बढ़ा दी गई है? नहीं नहीं सर, जितना बोला था उतना ही फीस ली है। पहले ही बता दिया था हमने सारा। हाँ जी। जो भी चीजें थी आपको कि भाई पंडित जी रिचुअल्स कराएंगे, आर्य समाज मैरिज होगी तो वहाँ आपकी जो है दक्षिणा लगेगी कुछ, वो चीजें पहले ही क्लियर कर दी थी, है ना? ऐसा तो नहीं तो यहाँ आने के बाद पता लगा? नहीं 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 सर, जितना आपने अमाउंट बोला है बस उतना ही पे करा है हमने, उससे अलग कुछ भी आपका खर्चा नहीं कराया गया। यदि कोई वीडियो ये कपल देख रहा है और यहाँ आना चाहता है तो क्या आप रिकमेंड करेंगे उसको? मैं तो 100% बोलूंगा कि सर के पास आए, अपनी प्रॉब्लम बताएं और यहाँ पे शादी करें। करते हैं, सही से सारे समझाते लोग भी टीम हैं। के मेंबर बहुत अच्छे हैं, जैसा आपने देखा था हमारे बारे में वीडियोस में। हाँ जी हाँ जी, वैसा ही रहा है एकदम। मुझसे 200 गुना ज्यादा अच्छा लगा मेरे को मिलके। आपसे बहुत खुशी हुई। उस दिन मैं आया था मिलने, जब भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थे। चलिए, और दूसरी बात, बहुत सारे कपल्स के साथ इलीगल एक्ट हो जाते हैं, नोटरी वगैरह पे मैरिज हो जाती है। तो नोटरी मैरिज तो हमने नहीं कराई है आपकी, हमने जो मैरिज कराई वो आप दिखा देते हैं एक बार। ये सेरेमनी सर्टिफिकेट है जो संस्थागत इनकी सेरेमनी कराई गई, फेरे हुए हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। ये रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट है, यानी मैरिज अधिकारी का सर्टिफिकेट है। इस तरह से ये मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह से लीगल हो जाती है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।